अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। हमारी दुनिया तरह तरह के अजूबों और मौजों से भरी पड़ी है। हर रोज हमें कुछ न कुछ ऐसा देखने को जरूर मिलता है जो बहुत ही गैर मामूली और हैरानकुन होता है। आज की वीडियो में भी हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे जो बहुत ही अजीब थे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा। नंबर 12, YouTube हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हम इससे तरह तरह की ट्यूटोरियल्स देखकर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। बहुत सी खवातीन YouTube से वीडियो देखकर कुकिंग वगैरह भी करती हैं। इस क्लिप में भी एक लड़की YouTube से देखकर अवन में कुछ बेक कर रही थी कि अचानक अवन को आग लग गई। इस लड़की के साथ तो सच में हाथ हो गया। नंबर 11, मैकेनिक्स का काम तो काफी सख्त और थका देने वाला होता है और एक जैसा काम कर करके ये लोग बोर भी काफी जल्दी हो जाते हैं। पर कुछ मैकेनिक्स इतने चिल होते हैं कि वो कभी भी कहीं भी अपना फन कर सकते हैं। जैसा कि इस मैकेनिक को ही देखिए जिसने अपने पेट के नीचे एक बोर्ड रखा और बैटरी के साथ लगा हुआ एक व्हील यानी पहिया पहन लिया। जब बैटरी को ऑन किया गया तो पहिए के साथ मैकेनिक साहब खुद भी घूमने लगे। शुक्र है उसने टाइम पर उसे रोक लिया, वरना गोल गोल घूमते घूमते इसने दुनिया से ही गोल हो जाना था। नंबर 10, आजकल हमें बहुत से टैलेंटेड बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये बच्चे वो काम कर जाते हैं जो कोई भी बड़ा आदमी नहीं कर सकता। आप जरा इस बच्चे की तरफ देखिए। इसने तीर कमान को अपने पैरों की मदद से न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि ऐसा परफेक्ट निशाना लगाया कि हम जैसे हाथों से भी ये काम नहीं कर सकते। ये बच्चा बड़ा होकर जरूर एक प्रोफेशनल बनेगा। नंबर 9, क्या आपने कभी किसी को जगलिंग करते देखा है? जगलिंग में कोई भी शख्स कुछ चीजों को हवा में उछालता है और उनको ऐसे कंट्रोल करना होता है कि कोई भी चीज नीचे ना गिरे। पर इस शख्स ने इस काम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। ये एक लकड़ी के टेबल को इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये टेबल को हर एंगल से घुमा रहा है और मजाल है कि वो थोड़ी सी भी अनबैलेंस हुई हो। नंबर 8, घरों में पड़े कालीन को धोना एक अजाब का काम होता है और इस जहमत से हर कोई बचना चाहता है। कभी कभी तो कालीन की सफाई के दौरान उसमें से कुछ अजीबोगरीब चीजें निकल आती हैं। जैसा कि इस लड़की की तरफ देखिए जो कालीन की सफाई कर रही थी कि अचानक उनमें से कॉकरोचेस का पूरा खानदान निकल आया। अब इस लड़की के सामने कोई कॉकरोच आ जाए तो वो चुप बैठी रहे। इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो वो लड़की नहीं है या फिर वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। नंबर 7, समंदर वगैरह में सर्फिंग करना एक मामूल का ट्रेंड बन चुका है। आपको बाजार में तरह तरह के यूनिक सर्फिंग बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, पर उनको खरीदने के लिए जेब में मोटी रकम का होना भी बहुत जरूरी है। पर अगर कोई शख्स उन्हें खरीदने की ताकत ना रखता हो और फिर भी सर्फिंग करना चाहता हो तो वो ये काम कर सकता है। इस लड़के ने घर में पड़ी एक टेबल को उठाकर उसको उल्टा किया और उसकी सर्फिंग बोर्ड बना लिया और बड़े मजे से सर्फिंग करने लगा। पर यह चीज काफी हद तक खतरनाक भी हो सकती है। नंबर 6, सर्फिंग के बाद हाइकिंग करना भी दुनिया का खतरनाक तरीन काम है। इसमें कुछ सिर फिरे पहाड़ों पर चढ़ते हैं या फिर वहां पर ऊट पटांग हरकतें करते हैं। पर ये जो लोग आप देख रहे हैं ये काफी प्रोफेशनल है। देखने पर तो हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ पर स्टक हो गए हैं, पर नहीं जनाब। इनमें से एक यहाँ से जंप लगाता है और नीचे आकर उसका पैराशूट खुल जाता है। नंबर 5, कौवा दुनिया के सियाने तरीन परिंदों में से एक है, या फिर यूं कहिए कि सबसे सियाना परिंदा कौवा ही है। इसका सबूत आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये कौवा एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसमें से कुछ टुकड़ों को उनकी शेप के हिसाब से सही जगह डाल रहा है। बचपन में हमने जो प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी थी ये शायद उसका थोड़ा बहुत बेहतर वर्जन है। नंबर 4, जिन लोगों को घर में जानवर पालने का शौक होता है वो उनके नखरे भी उठाते हैं। बिल्लियां ज्यादातर तो काफी शरीफ होती हैं, पर कुछ बिल्लियों से शैतान भी पनाह मांगते हैं। इस बिल्ली की ऑनर अपना ऑफिस वर्क कर रही थी कि इसकी बिल्ली ने इसे तंग करना शुरू कर दिया। ये कभी प्रिंटर से निकलने वाले पेजेस को खराब करने लग जाती है और कभी प्रिंटर के अंदर घुसने की कोशिश करती, पर चूंकि ये अपने ऑनर की लाडली थी इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहा। नंबर 3, किसी भी बड़ी बिल्डिंग या टावर को जमीन बोस करवाना एक कार्य जहमत होता है। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये 1985 में टेक्सास में बनाया गया था। 178 फीट बड़ा टावर को नकारा होने की वजह से गिराया जाना था। इस काम के लिए बहुत से एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया और काफी ज्यादा हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। जब टावर गिरा तो इसको गिरता देखने का मंजर सच में काफी हैरत अंगेज और किसी हद तक डरावना भी था। नंबर 2, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसे 4 व्हीलर बाइक कहा जाता है। ये मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग में हेल्प करती है, पर कुछ लोग इसे स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस शख्स ने पहले बाइक को 2 टायरों पर खड़ा किया और फिर इसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया।
बाइक को गोल गोल घुमाने के अलावा ये खुद भी साथ साथ घूमता चला गया। नंबर 1, बर्फ पर स्केटिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो आपके पास स्किल हो, दूसरा आपको हर टाइम एक्टिव भी रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका काम तमाम कर सकती है। पर ये जो प्रोफेशनल स्केटर्स आप देख रहे हैं, ये स्केटिंग के दौरान हैरानकुन और इंतहाई शानदार स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। इनको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये कई सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा क्लिप ज्यादा शानदार लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।